हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हमने जो अध्ययन करना है वो अध्ययन करना है इतिहास के पन्नों के श्रृंखला की। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास, इस श्रृंखला से रिलेटेड जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सहजता पूर्वक वहां से उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी और अधिक सहजता महसूस हो इस कारणवश यार प्लेलिस्ट भी बनाई गई है, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से भी आप उन वीडियोस का भरपूर आनंद ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आज जो हमने अध्ययन करना है वो अध्ययन करना है इतिहास के पन्नों के श्रृंखला में। आज जो हमारी नई तारीख होगी वो तारीख होगी 26 अक्टूबर की। ठीक है, तो 26 अक्टूबर के इतिहास में देश और दुनिया से जुड़ी हुई ऐसी कौन सी घटनाएं हमारी घटित हुई जो कि बाकायदा 26 तारीख के तौर पे इतिहास में दर्ज होकर के रह गई, वो भी हमेशा और हमेशा के लिए। तो बात करते हैं इसी 26 अक्टूबर के इतिहास में जो भी हमारी घटनाएं घटित हुई, तो घटनाओं का भरपूर आनंद लेते हुए नजर डालते हैं 26 अक्टूबर के इतिहास पे। यानी 26 अक्टूबर 1890 की बात करते हैं। 26 अक्टूबर 1890 ये वो तारीख है कि यह अपने आप में इतिहास में क्या है, हमेशा और हमेशा के लिए 26 अक्टूबर की तारीख में दर्ज होकर के रह गई। इस दिन हमारा एक जाना माना, एक तरीके से बोले समाज सेवी के तौर पे या समाज सेवी के पश्चात हम इनको एक पत्रकारिता की भी संज्ञा दे सकते हैं। एंड पत्रकारिता के साथ साथ इनको हम महान स्वतंत्रता सेनानी के तौर पे भी जानते हैं। तो उनका क्या होता है, जन्म होता है, जिसको हम लोग गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम से जानते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम से जानते हैं। इनका क्या होता है, जन्म होता है, वो भी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इनका जन्म होता है। तो यह बात हमको क्या करनी है, याद रखनी है। एंड इतना ही नहीं, ये हमारे अभी मैंने बोला कि ये हमारे एक पत्रकारिता के तौर पे भी इनको हम संबोधित कर सकते हैं, जिस कारणवश इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन पत्रकारिता करते हुए क्या किया, व्यतीत किया। और इसी जीवन को व्यतीत करते हुए इन्होंने एक हमारा पत्रिका, एक प्रकार से बोले तो पत्रिका प्रताप नामक एक हमारी पत्रिका होती है, उसकी स्थापना करते हैं। एंड इतना ही नहीं, ये गणेश विद्यार्थी जो है ये एक तरीके से बोले पूंजीपतियों को, जमींदारों के खिलाफ या जो भी हमारे मतलब उच्च वर्ग के व्यक्ति हैं उनके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। और इतना ही नहीं, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भी अपनी लेखनी के माध्यम से अर्थात अपनी कलम के माध्यम से इस तरीके की रचनाएं उन्होंने की जिस कारणवश इनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। तो एक प्रकार से यही बोल सकते हैं कि इन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भी आवाज उठाई। और यार हम लोग इतिहास का अध्ययन करते हैं तो उसमें बाकायदा हम लोगों ने 1930 इस तारीख का अध्ययन किया होगा, जिसको हम सत्याग्रह आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस तारीख से हमने रूबरू होना है। इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन के दौरान क्या किया था कि ये सर्वप्रथम समालोचक के तौर पे या संयोजक के तौर पे ये हमारे विद्यार्थी जी क्या रहे, पहली बार ये अपने प्रदेश से ये एक संयोजक के तौर पर चुने गए थे या नियुक्त हुए थे। ठीक है, और इतना ही नहीं, पूरा समाज जब तक ये थे अपने जीवन में इनको देख करके पूरा समाज प्रेरणा स्रोत था या इनको एक प्रेरणा स्रोत के तौर पे पूरे समाज के व्यक्ति देखते हैं या जानते हैं, या इनसे हम जैसे व्यक्तियों को कुछ सीख लेनी चाहिए। जिस कारणवश गणेश शंकर विद्यार्थी जी का नाम
26 अक्टूबर 1890 की तारीख में दर्ज होकर के रह गया, वो भी हमेशा और हमेशा के लिए। बात करते हैं इसी 26 अक्टूबर के इतिहास में। 26 अक्टूबर 1923 ये वो तारीख है कि ये भी अपने आप में इतिहास में क्या होती है, अलग पहचान के साथ में दर्ज होती है। हम लोगों ने नाम सुना होगा राम प्रकाश गुप्ता जी का, नाम सुना होगा तो बेटर है, नहीं सुना तो और बेटर है। यहां देखते हैं क्या होता है कि राम प्रकाश गुप्ता, इनका क्या होता है, जन्म होता है। राम प्रकाश गुप्ता का जन्म होता है कहां पे, राम प्रकाश गुप्ता जी का जन्म होता है उत्तर प्रदेश के झांसी में होता है। यह भी याद रखना है, राम प्रकाश गुप्ता जी का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी में होता है। और जिस समय ये उत्तर प्रदेश के एक तरीके से बोले ये थे कौन, जिस कारणवश इनका नाम इतिहास में दर्ज हुआ, तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पे, उप मुख्यमंत्री के तौर पे, और जिस समय हमारी एक हम लोगों ने नाम सुना होगा चौधरी चरण सिंह का, यानी जिस समय चौधरी चरण सिंह की गैर कांग्रेसी दलों को एकीकृत करते हुए, यानी जब चौधरी चरण सिंह की सरकार बनी थी, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये क्या थे, ये हमारे गुप्ता जी उस समय उद्योग मंत्री के तौर पे भी कार्य कर रहे थे। और इतना ही नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के तौर पे भी इनको हम जानते हैं। और अगर इनके संदर्भ में बात करें राम प्रकाश गुप्ता जी के संदर्भ में, तो ये यार एक प्रकार से अगर मैं बोलना चाहूं तो ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ठीक है, तो इतनी सारी उपलब्धियां, इतनी सारी चीजें या इतनी सारी जो भी इन्होंने ख्याति बटोरी, इसी कारणवश इनका नाम इतिहास में क्या हुआ, 26 अक्टूबर 1923 की तारीख में इनका नाम हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गया। ठीक है, तो राम प्रकाश गुप्ता जी को भी हमने क्या करना है, याद रखना है। बात करते हैं इसी 26 अक्टूबर में, 26 अक्टूबर 1923 के पश्चात में बात करते हैं 1934 की। 26 अक्टूबर 1934 यह तारीख भी अपने आप में विरली और अनूठी है, जिस कारणवश क्या होता है कि इतिहास में अपनी स्वर्णिम अक्षरों के साथ में एवं ये अपनी एक अलग घटना के साथ में दर्ज होती है। बाकायदा 26 अक्टूबर की तारीख में क्या होता है कि हम लोगों ने नाम सुना होगा गांधी जी का, यानी महात्मा गांधी, जिनको हम राष्ट्रपिता कहकर भी क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। और इतना ही नहीं, पूरे देशवासियों ने और पूरे भारतवासियों ने इनको यह नाम देकर के संबोधित किया था, जिस कारणवश इनको राष्ट्रपिता की संज्ञा दी गई थी। और इनका पूरा नाम क्या था, तो इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से भी इनको हम जानते हैं या संबोधित करते हैं। और इतना ही नहीं, इन्होंने कई सारे ऐसे आंदोलन हैं, यानी अगर हम लोगों ने हिस्ट्री वगैरह का अध्ययन किया होगा तो यार उसमें हम लोगों ने बड़े ही परिपक्वता के साथ में या बड़े ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने इनके संदर्भ में अध्ययन किया होगा। ठीक है, तो इनके संदर्भ में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो कि गांधी जी के संदर्भ में हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज होकर के रह गई। फिलहाल में एक दो पॉइंट्स यहाँ पे देखते हैं कि गांधी जी ने एक हमारे ग्रामीण उद्योग संघ की स्थापना की थी, जिसको हम लोग अखिल भारतीय, याद रखना है, अखिल भारतीय ग्रामीण उद्योग संघ की स्थापना की थी, उद्योग संघ की स्थापना की थी। ठीक है, तो यह एक प्रकार का संघ था जिसमें व्यक्ति जुड़े गांधी जी के द्वारा, और इसका नेतृत्व भी किसने किया, वो गांधी जी के नेतृत्व में ये पूरा का पूरा संघ हमारा क्या होता था, चलता था। और इतना ही नहीं,
यार इन्होंने अहिंसा के माध्यम से, सत्य के माध्यम से या सत्यता के माध्यम से, और ऐसे कई सारे आंदोलन हैं जैसे सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इस प्रकार के कई ऐसे आंदोलन हैं जिसके माध्यम से या जिसके द्वारा इन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में क्या करी, यानी इनका बहुत ही सराहनीय योगदान रहा है, यही कह सकते हैं। ठीक है, तो जिस कारणवश इनके इन्हीं सारे कार्यों को देखते हुए पूरा विश्व, या एक प्रकार से बोले भारत तो इनका कायल हो ही गया था, पूरा विश्व जो है वो इनके एक प्रकार से बोले कदमों के नीचे था, या सत्यता की बात इन्होंने की थी तो पूरा विश्व इनके आगे आकर के अपने घुटने टेकता है। ठीक है, तो यही एक प्रकार से बोल सकते हैं। ये गांधी जी के संदर्भ में हमको याद रखना है, जिस कारणवश 26 अक्टूबर 1934 में ये क्या होता है, हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई ये घटना हमारी। ठीक है, बात करते हैं इसी 26 अक्टूबर में, 26 अक्टूबर 1947 की बात करते हैं। 1947, 26 अक्टूबर 1947, यह घटना भी अपने आप में अलग पहचान के साथ में इतिहास में क्या होती है, दर्ज होती है। इसमें हमको 3 तारीखें याद रखनी है। 26 अक्टूबर 1947 की तारीख में हमने 3 घटनाएं याद रखनी है। कौन कौन सी घटना? पहली घटना हम लोग ये बोलते हैं कि 1947 में यानी भारत में जम्मू कश्मीर राज्य का क्या हुआ था, विलय हुआ था। तो ये पहली घटना हुई हमारी, जम्मू कश्मीर राज्य का विलय किया गया था। इससे पहले ये जम्मू कश्मीर राज्य जो था ये अपने फेवर में नहीं था। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में दूसरी जो इसी में घटना होगी वो दूसरी घटना होगी एक हमारे एक प्रकार से बोले तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी हिलेरी क्लिंटन का जन्म होता है। दूसरी घटना ये याद रखनी है। एंड इसी 1947 में एक घटना हमको ये याद रखनी है कि हम इनको क्या एक प्रकार से बोले लिटिल राज द्वितीय के नाम से जानते हैं। ये बंगाल के हमारे कौन थे, ब्रिटिश गवर्नर थे, एवं मंचूरिया के तौर पे भी इनको हम जानते हैं। लिटिल द्वितीय भी बोल सकते हैं। लिटिल द्वितीय कौन थे? बंगाल के हमारे, या एक तरीके से बोले तो लिटिल द्वितीय का हमारा निधन होता है। इन 3 घटनाओं से हमें रूबरू होना है 26 अक्टूबर 1947 की तारीख में। ठीक है, तो इन तीनों घटनाओं के संदर्भ में अगर हम व्याख्यायित करना चाहें या अगर हम बोलना चाहें तो जम्मू कश्मीर राज्य का पहली घटना बोलते हैं, जम्मू कश्मीर राज्य का विलय होता है। इससे पहले जम्मू कश्मीर राज्य अपने इंडिया के अंतर्गत था, लेकिन जब बंटवारा हो जाता है यानी 1947 के पश्चात में जैसे ही हमारा डिवाइडेशन होता है इंडिया एंड पाकिस्तान का, उसके 2 महीने बाद ही क्या होता है कि पाकिस्तान पहली बार अटैक करता है इंडिया पे, जिसको हम इंडिया और पाकिस्तान के प्रथम युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो उसी दौरान इसी कश्मीर को लेकर के ही क्या किया गया था कि मतलब अटैक किया गया था। ठीक है, और इस समय इस जम्मू कश्मीर के जो राजा थे वो महाराजा हरि सिंह का यहाँ पे शासनकाल चल रहा होता है। तो ये हरि सिंह ने एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके उन्होंने ये बोला कि आज के बाद से ये जम्मू कश्मीर राज्य हमारा इंडिया में क्या किया जाएगा, या इंडिया में इसका अभिन्न अंग बनाया जाएगा, या इंडिया का यह एक राज्य के तौर पे इसको हम संबोधित करते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर राज्य का विलय, और जिस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे महाराजा हरि सिंह ने, उस दस्तावेज को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम से भी जानते हैं। तो उस दस्तावेज का नाम भी याद रखना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इक्वेशन यानी एक्सेशन के नाम से जानते हैं।
एक्सेशन के नाम से भी जानते हैं। इस दस्तावेज पे हस्ताक्षर हुए तभी महाराजा हरि सिंह ने ये बोला कि जम्मू कश्मीर अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वाला देश है, अर्थात एक गणराज्य की संज्ञा हम इसको देते हैं। ठीक है, तो इस कारणवश ये 1947 की तारीख में 26 अक्टूबर के तौर पे क्या हुई, दर्ज होकर के रह गई हमेशा और हमेशा के लिए। एंड इसी में हिलेरी क्लिंटन की बात करें तो यार ये हमारी हिलेरी क्लिंटन का जन्म होता है जो कि अमेरिका के इलिनॉय शहर में रहने वाली हैं वर्तमान में इलिनॉय शहर में। एंड यार इनका जो जन्म होता है वो अमेरिका के शिकागो में होता है। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है। ये हमारी थी कौन, तो ये थी हमारे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, इनकी वाइफ थी ये। और 2001 में इन्हें सीनेटर के तौर पे, यानी यह एक प्रकार का अमेरिका में एक पद होता है, ठीक है, गवर्नमेंट पद होता है, जिसपे इन्होंने 2001 में इनको इस पद पे बिठाया गया। और इतना ही नहीं, सीनेटर के तौर पे इन्होंने काफी सारे समय तक कार्य किया। एंड 2009 में उसके पश्चात इनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की भी संज्ञा दी गई, या इस पद पे भी इन्होंने काफी समय तक कार्य किया। अर्थात एक तरीके से बोले तो 2013 तक, 2009 से 2013 के मध्य में इन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के तौर पे भी इन्होंने कार्य किया। एंड इसी के पश्चात में ये दोनों पद ग्रहण करने वाली प्रथम अमेरिकी महिला थी, ये भी हमने याद रखना है। एंड इसी के पश्चात में 2015 में इन्होंने ये अनाउंस किया या ये घोषणा की कि अब मैं भी क्या करूंगी, राष्ट्रपति के यानी जो भी इलेक्शन होंगे उसमें मैं हिस्सा लूंगी। और उस समय इनके जो विपक्ष या जो विरोधी नेता थे वो डोनाल्ड ट्रंप जी थे। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप के पक्षधर के तो विपक्षधर के तौर पे ये हमारी हिलेरी क्लिंटन क्या होती हैं, सामने आती हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, जिसमें क्या होता है कि इनकी हार होती है और डोनाल्ड ट्रंप क्या होते हैं, जीत जाते हैं। तो ये इस घटना को भी हमको थोड़ा बहुत माइंड में सेट करके रखना है, जिस कारणवश ये 26 अक्टूबर 1947 की तारीख में क्या होती है, हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। एंड इसी के पश्चात में इसी 1947 की घटना में लास्ट जो हमारा आता है लिचेन दित्या का निधन। तो ये लिचेन दित्या जो है ये एक प्रकार से अगर हम इनको बोलना चाहें तो ये बंगाल के हमारे ब्रिटिश गवर्नर थे। ठीक है, जिस समय हमारे ब्रिटिशर्स का शासन था, यानी 1947 तारीख देख करके भी हमको अनुमानित होता है कि इस समय क्या था कि ब्रिटिशर्स का शासन था। ब्रिटिशर्स का शासन क्या था कि इस समय आजाद हो चुका था, यानी 15 अगस्त 1947 को आजाद हो चुका था। और ये तारीख है हमारी 26 अक्टूबर 1947 की। ठीक है, तो इनका निधन होता है। इनका पूरा नाम क्या था, इनका पूरा नाम था विक्टर अलेक्जेंडर जॉर्ज रॉबर्ट बुलवेल के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने बंगाल में ही इनकी पूरी जो शिक्षा दीक्षा है, या एक प्रकार से बोले तो विद्यार्थी के तौर पे इनका जीवन यहीं पे गुजरा। क्यों, क्योंकि इनके जो फादर थे या जो इनके पिता थे वो यार शुरू से ही यहाँ पे, जैसे ही हमारी ब्रिटिशर्स कंपनी इंडिया में आती है व्यापार करने के लिए, तो वो भी यहीं पे रह जाते हैं, जिनको हम प्रथम अर्ल के नाम से जानते हैं। तो वो क्या करते हैं कि इंडिया में ही यहाँ के वायसराय के तौर पे कार्यरत होते हैं। जिसके पश्चात में ये हमारे जो लिचेन दित्य जी हैं, इनको एक प्रकार से बोले तो इनके विरासत में एक उपाधि प्राप्त होती है जो कि इनके पिता की उपाधि ही होती है। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं के साथ या इन सारी घटनाओं के साथ ही क्या होता है कि इनका नाम लिचेन राज दित्या के तौर पे या इनके निधन के तौर पे या लिचेन दित्या जी के नाम पे ये 26 अक्टूबर 1947 की तारीख हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, तो इस कारणवश भी ये हमको 26 अक्टूबर से रिलेटेड 3 घटनाएं याद रखनी है जो कि एक ही डेट पे होती हैं। ठीक है,
इनको याद रखना है। बात करते हैं 26 अक्टूबर 1950 की बात करते हैं। 26 अक्टूबर 1950 ये वो तारीख है कि ये भी अपने आप में एक अलग पहचान के साथ में इतिहास में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होती है। क्या होता है 1950 में, हम लोगों ने नाम सुना होगा मदर टेरेसा का। इन्होंने एक चैरिटी मिशन की स्थापना की थी। इसको भी हमने याद रखना है। चैरिटी मिशन की स्थापना की थी मदर टेरेसा ने। और ये यार जाना माना ऐसा नाम है, जाना माना ऐसा चेहरा है जिससे हर एक बंदा रूबरू है। और ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी मदर टेरेसा। इन्होंने गरीबों के लिए या जो भी असहाय हैं, बीमार व्यक्ति हैं या जिनका कोई भी नहीं है, उसके लिए ये क्या करती हैं, उनके लिए ये अपना संपूर्ण जीवन क्या करती हैं, व्यतीत करती हैं। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए, यानी इन्होंने देखा कि जो भी बीमार व्यक्ति है, असहयोग व्यक्ति है, या एक तरीके से बोले जिनका कोई नहीं है, इस प्रकार के जो भी व्यक्ति हैं, उन्हीं व्यक्तियों की सहायता के लिए एक चैरिटी मिशन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से सारे व्यक्तियों को इन्होंने क्या किया, लाहत या लाभ पहुंचाने का प्रयास किया। आज ये मिशन, इस मिशन के अंतर्गत 120 से 130 से अधिक देश भी क्या हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो इस कारणवश भी ये हमारी 26 अक्टूबर 1950 की तारीख ये बाकायदा इतिहास में टेरेसा जी के नाम पे दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, और इतना ही नहीं, संपूर्ण जीवन इन्होंने अपना इन्हीं लोगों के लिए गुजार दिया और काफी दयालु किस्म की महिला थी। तो ये सारी चीजें हमने याद रखनी है। बात करते हैं इसी 26 अक्टूबर में, 26 अक्टूबर की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं पर नजर डालते हैं, जो कि हमेशा और हमेशा के लिए 26 अक्टूबर में अपने स्वर्णिम अक्षरों के साथ में दर्ज होती हैं। 26 अक्टूबर 26 अक्टूबर 1981 की बात करते हैं। 26 अक्टूबर 1981 की तारीख भी क्या होती है, ये भी अपनी अलग घटना के साथ में अलग पहचान बनाते हुए इतिहास में दर्ज होती है। क्या होता है कि इस दिन हम लोगों ने नाम सुना होगा दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे का। नाम सुना होगा तो बेटर है, नहीं सुना तो ऐसे ऐसे नामों से हम रूबरू होंगे इस क्लास में कि यार उन नामों से हम कभी परिचित नहीं रहे होंगे। इससे पहले क्या नाम सुना, दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे। रामचंद्र बेंद्रे, इनका क्या होता है, ये रामचंद्र बेंद्रे जी का निधन होता है 1981 में निधन होता है। ये हमको याद रखना है। ये थे कौन, रामचंद्र बेंद्रे जी। तो यह एक प्रकार से कन्नड़ कवि थे, ये हमको याद रखना है। कन्नड़ कवि थे, एक प्रकार से ये क्या थे, कन्नड़ कवि थे। या जो भी हमारी कन्नड़ की साहित्यिक रचनाएं हैं या कन्नड़ भाषा से रिलेटेड जो भी हमारी रचनाएं हैं, उनको ऊपर ऊंचाई तक ले जाने में दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे जी का बहुत ही सराहनीय योगदान रहा है। ठीक है, जिस कारणवश इनको 1958 में एक इनकी रचना थी, इन्होंने रचना की थी, जिसको अरलू मरलू के नाम से जानते हैं। ये इस रचना को याद रखना, अरलू और मरलू। इसी रचना के लिए इनको एक प्रकार से बोले तो 1958 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया। और 1958 के पश्चात में 1979 के पश्चात में आते आते इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, तो इस कारणवश भी ये दत्तात्रेय जी का नाम इतिहास में क्या होता है, दर्ज होता है। और कई भाषाओं में, ऐसा नहीं है कि केवल कन्नड़ भाषा में ही, कई भाषाओं में इन्होंने अपने लेखनी के माध्यम से रचनाएं की है। ठीक है, लेकिन फिलहाल में जिस कारणवश इन्होंने प्रसिद्धि हासिल की या जिस कारणवश इनको पूरे देश में प्रख्यात मिला या ख्याति प्राप्त हुई,
जिस कारणवश इतिहास में इनको दर्ज किया गया, वो केवल और केवल एक ही लैंग्वेज है और एक ही भाषा है, जिसको हम लोग कन्नड़ भाषा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है। बात करते हैं 26 अक्टूबर 26 अक्टूबर 1994 की बात करते हैं। 26 अक्टूबर 1994 यह तारीख भी इतिहास में अपनी अलग पहचान बनाते हुए दर्ज होती है। क्या होता है कि इस दिन इजराइल और जॉर्डन के मध्य में, इन दो देशों का नाम याद रखना है, इजराइल और जॉर्डन के मध्य में, इजराइल एवं जॉर्डन के मध्य में जो भी हमारा 46 एक प्रकार से बोले 46 साल जो युद्ध के पश्चात, एक तरीके से यही बोल सकते हैं कि 46 साल के युद्ध के पश्चात में इजराइल एवं जॉर्डन के मध्य में एक शांति संधि होती है, एक शांति समझौता होता है, या इस पर इन दोनों देशों के जो भी हमारे प्रधानमंत्री हैं या जो भी हमारे हेड हैं, वो इस शांति समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं 46 साल के युद्ध के पश्चात में। और जिसमें इजराइल के हमारे प्रधानमंत्री थे, उनको हम लोग इत्जिक, उस समय के, ये नाम याद रखना, इत्जिक रॉबिन के नाम से जानते हैं। एंड ये जो हमारे जॉर्डन के प्रधानमंत्री थे, उनको हम लोग अब्दुल सलाम अब्दाली के नाम से जानते हैं। इन दोनों के मध्य में इस संधि पर हस्ताक्षर किया गया कि अब आज के पश्चात से दोनों देशों के मध्य में हमारी संधि हो गई कि अब हम एक दूसरे से युद्ध की अपेक्षा नहीं करते हैं। और इन सारी घटनाओं को देखते हुए जो शामिल थे, वो हमारे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, जिनको हम बिल क्लिंटन के नाम से जानते हैं, वो भी इस घटना मौके की घटना पे वो भी यार मौजूद ही थे। तो सारी जो घटना होती है वो उनके सामने ही होती है। ठीक है, तो इस कारणवश भी इस इजराइल एवं जॉर्डन की शांति संधि के तौर पे 26 अक्टूबर 1994 की तारीख क्या होती है, हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई इतिहास में। बात करते हैं इसी 26 अक्टूबर में 2006 की बात करते हैं। 26 अक्टूबर वर्ष 2006 की बात करते हैं। 26 अक्टूबर 2006 यह तारीख भी इतिहास में अपनी अलग पहचान बनाते हुए क्या होती है, दर्ज होती है। फिलहाल में ये इतिहास के अंतर्गत तो ये घटना नहीं आती, लेकिन फिर भी अगर हम लोग अध्ययन कर ही रहे हैं 26 अक्टूबर में, तो घटना थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इस कारणवश हम इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, कि हम लोगों ने नाम सुना होगा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का। ये हमारा अधिनियम लॉन्च होता है 2006 में। क्या होता है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, ये हमारा क्या होता है, लॉन्च होता है 2006 में। और ये थेगा, तो ये जो भी हमारी महिलाएं होती हैं उनको यार लोग क्या करते हैं कि कुछ बहुत जो घरेलू हिंसाएं होती हैं महिलाओं के प्रति, या एक प्रकार से बोले जो भी हमारी दहेज प्रथा होती है महिलाओं के प्रति, या दहेज हिंसा से जुड़े जो मामले हैं, या महिलाओं को प्रताड़ित करने के मामले में जो भी हमारे मामले हैं, तो इन सारे मामलों को संरक्षित करने के उद्देश्य से, या इन सारे मामलों से महिलाओं को संरक्षित करने के उद्देश्य से 26 अक्टूबर 2006 में एक हमारा अधिनियम लाया गया, जिसको हम लोग घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के नाम से जानते हैं।
इसका उद्देश्य यही था कि जो भी हमारी महिलाएं हैं उनको यार दहेज प्रथा की प्रताड़ना ना की जाए, या किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा ना उनपे की जाए, या उनपे ना ही किसी प्रकार का जो भी शारीरिक दुराचार है या जो भी शारीरिक अत्याचार है वो ना किया जाए, या किसी भी प्रकार की अगर इस तरीके की प्रताड़ना होती है तो कोई भी व्यक्ति इस मतलब अधिनियम के तहत उनको संरक्षित किया जाता है। यह एक प्रकार का कानून बनाया गया, और कोई भी व्यक्ति अगर इस कानून का उल्लंघन करता है तो यार उस पे प्रशासन क्या करेगा, कड़ी कार्यवाही करेगा। तो ये हमारा अधिनियम इसी उद्देश्य के साथ में 2006 में क्या किया गया, लॉन्च किया गया। इसके अंतर्गत दहेज का भी मामला आता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो इस कारणवश ये 26 अक्टूबर 2006 की तारीख ये बाकायदा इतिहास में दर्ज होकर के रह गई। अगर हम बात करें ओवरऑल आज की इस पूरी क्लास में कि हमने कौन कौन सी तारीखें याद रखनी है जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो हम लोगों ने याद रखना है इस 1934 की घटना को याद रखना। 1934 के पश्चात में 1947 26 अक्टूबर में इसको याद रखना, एंड इसी के पश्चात में 1994 इसको याद रखना, एंड इसी के पश्चात में एक हमारी ये 26 अक्टूबर 2006 की घटना, इसको भी हमने आज की क्लास में क्या करना है, याद रखना है। फिलहाल में इतनी पर्याप्त है, और मुझे नहीं लगता कि आज की इस क्लास में और भी कोई घटना हमारी महत्वपूर्ण रही होगी। फिर भी जो भी हमारी महत्वपूर्ण घटनाएं थी उनका भरपूर जिक्र हम लोगों ने इस क्लास में कर दिया है, ठीक है। और 3 से 4 घटनाएं हमारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जो कि 26 अक्टूबर के तौर पे हमको याद रखनी है, ठीक है। बाकी क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं इसे इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में किसी नए दिन के तारीख पे। तब तक के लिए जय